जिन आज़मीन का हज वीजा लग चुका है उनको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर दौरान हज मक्का या मदीना में आपकी या आपके साथी की तबीयत खराब हो जाए तो इलाज कहाँ से होगा? क्या वहाँ इलाज महंगा है? और पाकिस्तानी हुकूमत ने आपके लिए किन हॉस्पिटल्स का इंतजाम किया है? आज के इस वीडियो में हम हज प्रेजेंटेशन फेज 1 के पेजेस नंबर 77 से 94 तक की वो अहम मालूमात देखेंगे जो हर हाजी की सेहत और सलामती के लिए लाजमी है। आइए बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द चैनल इल्म का खजाना। हमारी इस साल की हज ट्रेनिंग सीरीज को आपने जितना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात करेंगे हुज्जाजे मुकद्दस में वजारत के कौन कौन से अहम इकदामात हैं, जिनमें सबसे अहम मुफ्त तबी सहूलियात शामिल है। सऊदी अरब में गर्मी और रश की वजह से तबीयत नासाज होना एक आम बात है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान मेडिकल मिशन आपके साथ साथ है। हुकूमत पाकिस्तान हर साल डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ पर मुश्तमिल एक मेडिकल मिशन भेजती है। इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड में हुज्जाजे मुकद्दसा में वजारत की तरफ से काफी सारे इकदामात किए जाते हैं। मसलन सऊदी एयरपोर्ट पर वजारत के आर्जी दफातर का कयाम और अमले की तैनाती, आज़मीन हज की रिहाइश गाहों तक रवानगी के लिए बसों में सवार होने की रहनुमाई, वजारत के अमले की जेर निगरानी आज़मीन हज के सामान की बजरिया ट्रक उनकी रिहाइश गाहों तक तरसील, यानी अब आपको अपना वजनी सामान लगेज को उठाकर अपनी रिहाइश गाहों तक नहीं ले जाना पड़ेगा, बल्कि एयरपोर्ट से आपकी रिहाइश गाह तक इस सामान को पहुंचाने की जिम्मेदारी भी वजारत की होगी। एक अमला इसके लिए तैनात कर दिया जाता है। यही नहीं, हुज्जाज की हर वक्त रहनुमाई के लिए वजारत का अमला आपकी रिहाइश गाहों पर हर वक्त मौजूद होगा। मदीना और मक्का में कई शोबाजात में वजारत के दफातर कायम किए जाते हैं। मसलन शिकायत के इंदराज और अजाले के लिए कंप्लेंट सेल, गुमशुदगी और बाजियाबी के लिए लॉस्ट एंड फाउंड सेल, मक्का मदीना रवानगी के शेड्यूल और मालूमात के लिए मक्का मदीना डिपार्चर सेल वगैरह। इसके अलावा मक्का मुकरमा में बीमार और माजूर हुज्जाज की सहूलियात के लिए महदूद तादाद में व्हील चेयर की फराहमी के लिए व्हील चेयर डेस्क, मक्का मुकरमा में हुज्जाज की सहूलत के लिए ट्रांसपोर्ट सेल, तिब्बी सहूलियात के लिए हिस्पताल और डिस्पेंसरियों का कयाम, हुज्जाज की रहनुमाई के लिए हरमैन शरीफैन के दरवाजों और अतराफ में वजारत के अमले की तैनाती वगैरह शामिल हैं। हुज्जाज मुकद्दसा में तबी सहूलियात के लिए पाक हज मेडिकल मिशन कायम किया जाता है, जिसके तहत मक्का मुकरमा और मदीना में मरकजी अस्पताल का कयाम और उसमें कई शोबाजात में माहिर डॉक्टर्स और अमला हर वक्त हुज्जाज की खिदमत में मसरूफ अमल होते हैं। मसलन इमरजेंसी वार्ड, मर्दाना जनाना वार्ड, ओपीडी, डेंटल यूनिट और लेबोरेटरी व एक्सरे वगैरह, एम्बुलेंस सर्विस और फार्मेसी। इसके अलावा हर सेक्टर में इब्तदाई तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए डिस्पेंसरियों की सहूलत मौजूद होती है, लेकिन इंतहाई बीमारी की सूरत में सऊदी हॉस्पिटल में अगर रेफर करना पड़ा तो उसकी भी सहूलत मौजूद होती है। और वाज़े रहे, सऊदी हॉस्पिटल में भी पाकिस्तानियों के लिए तमाम इब्तदाई तिब्बी इमदादें मुफ्त फराम की जाती हैं। हज के दौरान किसी भी किस्म की इमरजेंसी पेश आ सकती है। मिसाल के तौर पर आग भड़क उठना, भगदड़ मच जाना, कमरे या खैमों में धुआं भर जाना, शॉर्ट सर्किट, कुदरती आफत और हीट स्ट्रोक वगैरह। इमरजेंसी की सूरत में सबसे पहला अमल खुद को और दूसरों को महफूज बनाएं, पुरसुकून रहें और हवास पर काबू रखें। रिहाइश में मुंतकिल होने के बाद रिहाइश के इमरजेंसी रास्तों से आगही हासिल करें। बिजली के आलात इस्तेमाल करते वक्त खुसूसी एहतियात करें ताकि आप और दूसरे लोग महफूज रह सकें। भगदड़ की सूरत में खवातीन और बुजुर्गों की हिफाजत को
यकीनी बनाने के लिए मर्द हजरात हाथों में हाथ डालकर दीवार की मानिंद खड़े हो जाएं ताकि मुमकिना धक्कम बेल से बचा जा सके। इमरजेंसी की सूरत में अफजल है कि हस्बुनल्लाह व नेमल वकील का विर्द करें। चूंकि हज के अयाम सख्त गर्मी के दिनों में आते हैं, लिहाजा हीट स्ट्रोक से बचने के लिए जिस हद तक मुमकिन हो अपने खेमों में कयाम करें। ORS का इस्तेमाल करें। स्प्रे बोतल और छतरी अपने हमरा लाजमी रखें। अगर कोई हाजी हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाए तो जमीन पर लिटा दें, जिस्म पर ठंडे पानी की पट्टियां करें, किसी चीज से हवा करें और फौरी तिब्बी इमदाद के लिए 937 पर कॉल करें। हज के दौरान किसी भी किस्म की इमरजेंसी की सूरत में मुताल्लिका नाजिम या अमले से राब्ता करें। इसके अलावा इन चंद नंबरों को अपने पास जरूर सेव कर लें। रहमान के मेहमानों का केयर सेंटर के लिए 1966, एम्बुलेंस सर्विस के लिए 997, इमरजेंसी और सिक्योरिटी केसेस के लिए 911, तिब्बी मालूमात और रहनुमाई के लिए 937। इन नंबर्स को, इस स्क्रीन को अपने पास स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें। इसके अलावा खवातीन से मुताल्लिका जरूरी उमूर पर रहनुमाई के लिए पाक हज ऐप पर भी मवाद दस्तयाब है और अगर मजीद रहनुमाई दरकार हो तो पाक हज ऐप के जरिए विजारत से राब्ता भी किया जा सकता है। मसलन अय्याम की वजह से तवाफ़े ज़ियारत के रह जाने की सूरत में फ्लाइट को चेंज करना हो तो विजारत से राब्ता किया जा सकता है। खवातीन से मुतालिका तमाम मखसूस मसाइल के हल और मुमकिना सवालों के जवाबात के लिए इन 2 वीडियो से रहनुमाई हासिल की जा सकती है। आई बटन में इनका लिंक मौजूद है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पर भी इनके लिंक लगा दिए जाएंगे। इन वीडियोस में अहादीस मुबारका की रोशनी में जहन में आने वाले तमाम मुमकिना सवालात के जवाब देने की कोशिश की गई है। अगली वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि हम उम्रा अदा करने का मुकम्मल तरीका सीखेंगे और इसके बाद आखिरी वीडियो हज का तरीका की होगी। इस चैनल पर पहले से भी बहुत सारी हज और उम्रे के तरीके की वीडियोस मौजूद है, उससे भी मुस्तफीद हुआ जा सकता है। हज 2026 प्रेजेंटेशन फेज 1 की बकाया 2 अहम तरीन वीडियोस को देखने के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।